अभी तक केवल वोट की राजनीति यहाँ पर कश्मीर में चल रही है। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डल झील में हैं, कश्मीर में हम लोग चुनावी यात्रा पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने पिछले कई दिनों में रहने के बाद में कई ऐसी चीजें हम लोगों को पता चली जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए समस्या बनी हुई है। उन पांच समस्याओं का समाधान अगर यहाँ की गवर्नमेंट करती है, जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट आने वाली है अगले कुछ दिनों के अंदर, अगर वो इन 5 समस्याओं पे ध्यान देती है, केंद्र सरकार अगर इन 5 चीजों पे ध्यान देती है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो कश्मीर है, ये इसको प्रकृति ने तो वरदान दिया है, इसको जन्नत माना है, लेकिन यहाँ के लोग जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए जन्नत तभी बनेगा जब इन 5 चीजों का समाधान यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार कर पाएगी। बेरोजगारी की समस्या जम्मू कश्मीर के लिए पहली और सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, ना गवर्नमेंट के स्तर पे कुछ हो पा रहा है, ना इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ पा रही हैं, ना ही प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ ऐसे पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ के यूथ को एंगेज किया जा सके। सबसे बड़ी बात है, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है कि करीबन 25 लाख बेरोजगार हैं जम्मू कश्मीर में, जो इस समय परेशान हैं और वो 100, 200, 500 रुपए रोजाना का काम तलाशते फिर रहे हैं। कल हम लोग फील्ड में गए थे, अनंतनाग भी गए थे, तब हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली जिसमें युवाओं का कहना था कि हमारे यहाँ पर पीएचडी और एमफिल किए हुए जो लोग हैं, लॉ किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जवान है, घर में बैठे, पीएचडी हमारा एक लड़का है, एमफिल करके घर में, क्या ये सब छोड़ अपने घरों के लिए, बाकी कुछ नहीं करता। पीएचडी किए हुए को भी काम नहीं मिल रहा है, एमफिल बड़ा है, नहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। जगह जगह पे आपको पीएचडी करके लड़के ऐसे ऐसे रेडियो लगा के मिलेंगे, पीएचडी करके एमफिल करके लड़के ऐसे रेडियो लगा के मिल रहे। बच्चे जो हैं बेकार हैं, तो बीएड किए जिन्होंने वो भी बेकार हैं। मतलब अभी की हालत है कि काम सब बैठा हुआ है, मार्केट भी बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, लगभग यही 3, 4, 5 सालों से बहुत ज्यादा खराब इससे है। होगा क्या? ये 25 लाख की जो स्ट्रेंथ है ये डिस्ट्रैक्ट होने वाली है। ये युवा नशे की तरफ जा रहा है, ये दूसरी चीजों को तलाश कर रहा है जिससे पैसा बनाया जा सके, जिससे घर परिवार चलाया जा सके। अगर इस 25 लाख की जो मैन पावर है इसको डाइवर्ट नहीं किया सरकार ने, भले वो केंद्र सरकार करे या वो आने वाले समय में जो राज्य सरकार यहाँ पर आने वाली है, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर स्थिर सरकार आए, लेकिन इस बात के लिए सब लोग अग्री हैं कि जो भी सरकार आए वो हमारे बच्चों को रोजगार जरूर दे। तो जो भी सरकार बने, जो भी सुधार की तरफ कदम उठाए जाए, उसमें रोजगार सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसपे सरकार को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और विशेष तौर पर हम लोग कल अशरफ मीर से मिले, जो पुरानी सरकार में पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उसमें मंत्री भी रहे थे। अशरफ मीर ने भी दावा किया था कि 1.5 लाख वैकेंसीज ऐसी हैं जो सरकार दे सकती है युवाओं को, लेकिन सरकार के स्तर पे ऐसे कुछ ऑप्शंस पे जाया ही नहीं जा रहा है कि वो नौकरियां दी जाएं उन बच्चों को। कम से कम सरकार के अंदर इस वक्त 1.5 लाख की नौकरियां अवेलेबल है। फास्ट ट्रैक पे नौकरियां निकाल सकते थे, रिक्रूटमेंट कर सकते थे। 1.5 लाख मीन्स 1.5 लाख हाउस होल्ड्स, अगर एक एक घर को नौकरी मिलती है, 1.5 लाख हाउस होल्ड्स हो गए, 4-5 लोग घर आबाद हो रहे हैं, कम से उनके घर में तो ब्रेड अर्निंग को कोई है, लिविंग तो का कम है। से कम 1.5 लाख परिवार तो ऐसे होंगे जिनके घर में रोजगार आएगा, जिनके घर में रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिस पे सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं का जो ढांचा है पूरा का पूरा चरमराया हुआ है। लोग यहाँ पर अस्पतालों में जाते हैं तो लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, घंटों में नंबर आते हैं, लोग परेशान होते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की वो अस्पतालों तक पहुंचने तक उनके लिए समस्या है, और दूसरी समस्या है कि जब वो अस्पताल में आते हैं तो सरकारी डॉक्टर अस्पताल में देखने में कम रुचि रखते हैं और घरों पर पेशेंट्स को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अस्पतालों का हाल देखो, वहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है। डॉक्टर साहिबान आते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, हर कोई खुद गर्ज बना है। स्ट्रक्चर जो है सरकारी वो बहुत कमजोर है चिकित्सा के मामले में। तीसरा, यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ जो है उसकी इतनी कमी है कि उसकी वजह से आए दिन अस्पतालों में सर्विस डिलीवर हो ही नहीं पाती है। लोग जाते हैं अस्पतालों में लेकिन 4-4 दिन तक पड़े रहते हैं, केवल ग्लूकोज चढ़ा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, उसके अलावा जो तमाम जरूरतें होती हैं, जो बड़ी बीमारियां होती हैं, उनके लिए समाधान नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए लोग लगातार परेशान क्या हैं। जरूरत है अस्पताल की? यहाँ लगा है मेडिकल कॉलेज, यहाँ वो किस काम का है? वहाँ सिर्फ लाते टेस्ट करते हैं लोगों को। वहाँ चाहे हार्ट का डॉक्टर,
वहाँ चाहे लेटरिन बाथरूम को पानी ही नहीं है। पहले ये सिस्टम ये आम इंसान एसी के बनाए थे यहाँ 24/7, वो सारे डिमोट किए गए। 24/7 कोई चलता ही नहीं। अगर दूर दूर तक कहीं पेशेंट बीमार हो गया, यहाँ पर तो एक ही इंस्टीट्यूट है जो बहुत 100 साल पहले बन गया था, उसी वहां पर इतना ओवरलोड है, पेशेंट केयर बहुत ही कम है, करेंगे क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल्स एकाध आए हैं यहाँ पर, जो आए हैं उनकी फीस इतनी ज्यादा है, उन पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं कि हम इलाज कराने कहाँ जाएं। कोई यहाँ से बॉम्बे जाता है, कोई दिल्ली जाता है मजबूरी के अंदर, जो जा सकते हैं वहां पर उनके इलाज फ्री हो जाते हैं। बड़े अस्पताल में थोड़ा मोटा पैसा लग के हो जाता है, लेकिन यहाँ लोकल आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि उसको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही। इसके अलावा हम लोग देखें, अगर आंकड़ों पे हम लोग जाएं तो करीबन 3400 क्लिनिक हैं, छोटे बड़े अस्पताल हैं, जिनमें 6000 डॉक्टर्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, और 12800 के करीब बेड सुविधाएं हैं। लेकिन ये सब अगर यहाँ की आबादी की तुलना में हम लोग करें तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जब तक प्रशासन एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस नहीं करेगा, कोई भी सरकार हो, अलग अलग मल्टी स्टेट्स में हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल में केवल सक्सेस का दो ही कारण थे, उन्होंने बच्चों की एजुकेशन का सिस्टम सुधारा और उन्होंने चिकित्सा सेवाओं को सुधारा। आज जम्मू कश्मीर में डिमांड है लगातार कि यहाँ के लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये लोग, जन्नत है कश्मीर, लेकिन उस जन्नत को आप आबाद कब करेंगे? वो तमाम जो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। फंड आता है, लेकिन वो फंड सही जगह लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता को पता तक नहीं चल पाता कि उनके लिए कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन हो रहा है, कितना पैसा उन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाया जा रहा है। कुछ लोगों का तो क्लेम ये भी है, जो लोग कैमरे पर नहीं आना चाहते, उन्होंने कहा है कि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में वही दवाई जो हम यहाँ पर आपको 300 रुपए में 10 गोली का एक पत्ता दिखाएंगे, वही आप राजस्थान में जाके लेंगे तो 100 या 150 रुपए में मिलेगा, दिल्ली में जाके लेंगे तो 100 रुपए में मिलेगा। हमें 3-3 गुना दवाइयों के दाम देने पड़ रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर सरकार को स्पेशली फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ये वो चीजें हैं जो हमारे कश्मीर को आबाद करने के लिए, यहाँ की जनता को सुख सुविधा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में शामिल है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर के लिए नशा बन गया है। यहाँ के युवाओं में नशा इतनी तेजी से फैला है पिछले 4-5 साल में, जिससे उनके परिवार वाले, बच्चों के परिवार वाले भी परेशान हैं और बहुत सारे यूथ भी परेशान है कि नशा इतनी तेजी से यहाँ पर फैल रहा है। माना जाता है कि नशे का सोर्स जो जम्मू कश्मीर में है वो पाकिस्तान को माना जाता है, और सरकारी रिकॉर्ड में भी पाकिस्तान के पेडलर्स को पकड़ा जाता रहा है। यहाँ पर जो पिछले कुछ सालों में कार्रवाइयां हुई हैं, उसमें हम लोग 2022 के आंकड़े उठा के देखें तो 1021 जो केस हैं वो रजिस्टर किए गए थे और 1700 पेडलर्स को सरकार ने पकड़ा था। नारकोटिक विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई थी। साथ ही उन पे कई तरह का नशा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से प्रशासन भी चौकस है। प्रशासन अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन वो शायद मुनासिब उतनी नहीं बन पा रही हैं जितनी कि उनको करने की जरूरत है। हम लोग आपको कुछ नशे के बारे में बताते हैं जो कि यहाँ पर पॉपुलर हो चुके हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड में भी हैं और वो तेजी से बढ़ रहे हैं। उनमें हम लोग देखें, जिन पेडलर्स को पकड़ा गया उनके पास हेरोइन है, चरस है, ब्राउन शुगर है, पॉपी स्ट्रॉ है और फुक्की जैसे नशे शामिल हैं। और 2019 के बाद यहाँ पर दारू के ठेके इतने खुल गए, शराब के ठेके इतने खुल गए, जिसकी वजह से भी जनता परेशान है। यहाँ की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है टूरिज्म इंडस्ट्री पे, और जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वो नशे में उड़ रहा है। इस नशे के कारोबार पर सरकार को सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। हालांकि सरकार अपने स्तर पे प्रयास करती रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान जो कि पूरे भारत के लिए चलाया जा रहा है, उसमें भी यहाँ पर सहयोग कर रही है, लेकिन उसके लिए वो जो प्रयास है वो बहुत कम है। अभी उनको बहुत तेजी से बढ़ाए जाने की जरूरत है। यहाँ पर जो प्रशासन है लोकल, वो कॉलेज और स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहा है, लेकिन वो कैंपेन और वो चीजें इतनी पर्याप्त नहीं है जिनसे सारा काम हो सके। नशे को रोकना बहुत जरूरी है, बहुत तेजी से उस पर कार्रवाइयां करना जरूरी है ताकि वो रुक सके। यहाँ का यूथ है वो कंट्रोल में रह सके, क्योंकि वो तनाव में नशा कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने कल हम लोगों को बताया कि यहाँ पर यूथ है, बहुत सारी माताएं हैं जो कहती हैं कि भाई हमारे बच्चे तनाव में है और तनाव में होने की वजह से रोजगार नहीं है, तनाव में आ जाते हैं। बहुत सारी परेशानियां लोकल लेवल पे जिनकी वजह से वो नशे का शिकार होते हैं। तो सरकार को चाहिए नशे के ऊपर नियंत्रण करना सबसे महत्वपूर्ण कामों में है और सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। चौथा सबसे बड़ा कारण है, जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का पिछड़ना। जब तक शिक्षित होंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक कैसे हम लोग डेवलप कर पाएंगे। आज आप इंडिया का कोई भी स्टेट उठा के देखिए, वहां पर जब तक शिक्षा नहीं है तब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पे हालात ये हो गए हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की स्थितियां ये हैं कि लोकल लेवल पे गांव में स्कूलें बंद हो रही हैं। इसी साल जुलाई के अंदर आंकड़े हैं जिसमें 4394 स्कूलें हैं, वो केवल इसलिए बंद हो गई है जम्मू कश्मीर में क्योंकि बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है। ड्रॉप आउट रेशियो इतना ज्यादा है जिसकी वजह से प्रशासन, सरकार, शिक्षा विभाग,
सब परेशान है। दूसरा, दिल्ली से जो पैसा आता है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, वो पैसा लगाया ही नहीं जाता, पैसा या तो वापस चला जाता है या सही उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सरकार कह रही है कि हमने जो 4000 से ज्यादा स्कूलें बंद करी हैं, उनमें से कुछ स्कूलें हम लोग मर्ज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ड्रॉप आउट एक ऐसा इशू है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी अब सरकार बनने जा रही है या जो भी प्रशासन है, उसको ध्यान देने की जरूरत है कि जो ड्रॉप आउट रेशियो इसको कम किया जाए ताकि बच्चे स्कूल तक जा सकें। यहाँ की बच्चियां 15 से 16 साल की एज में जो बच्चियां हैं वो स्कूलों को छोड़ देती हैं। वो क्या कारण है? उन कारणों पे भी फोकस करना पड़ेगा। उन बच्चियों को ऐसी कौन सी समस्याएं आ रही हैं कि वो स्कूलों से छोड़ के घर बैठ जा रही हैं या फिर घरेलू कामकाज या खेती में लग जा रही हैं, जिसकी वजह से उनके शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, और बहुत बड़ा सेगमेंट है जो शिक्षा से अछूता रह रहा है। शिक्षा के ही क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा में भी जम्मू कश्मीर का पिछड़ना एक बहुत बड़ा कारण है। टेक्निकल एजुकेशन को लेकर यहाँ पर काम नहीं किया गया बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से भी यहाँ के बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बाहर वो जा नहीं पाते क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जमीन बेच कर जाएं या कैसे जाएं बाहर। इतना यहाँ पर उनके माता पिता इतना नहीं कमा पाते हैं कि वो लाखों रुपए सालाना अफोर्ड कर सके। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, वो राजनीतिक अस्थिरता होने की वजह से यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में है वो बहुत सारे लूप होल्स रह गए। अगर स्थायी और स्थिर सरकार आएगी तो वो एजुकेशन पे कुछ कर पाएगी, आपके बच्चों के लिए कुछ कर पाएगी। अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और इस बात को सुन रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी सरकार बनने जा रही है, सरकार स्थिर बनाइए, ज्यादा दिन टिकेगी। 5 साल पूरे अगर सरकार टिकेगी तो वो आपके लिए फायदेमंद है, आपके बच्चों के लिए फायदेमंद है, आपके रोजगार के लिए फायदेमंद है, आपके हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम के लिए फायदेमंद है। तो स्थायी और स्थिर सरकार बनाइए। पांचवी और सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों ने पिछले दिनों में आइडेंटिफाई करी है, जम्मू कश्मीर में जिस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, प्रशासन को, दिल्ली को, हमारे जितने यहाँ के हुक्मरान हैं, उन सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आप जम्मू कश्मीर के अवाम के दिमाग में और दिल में जो डर घुसा हुआ है, उस डर को निकालिए। आप उनसे फ्रेंडली बनिए। जब तक प्रशासन और दिल्ली की सरकार ऐसे एफर्ट्स में नहीं जाएगी, या जितने एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनसे ज्यादा उन एफर्ट्स को करने की जरूरत है। यहाँ जनता केवल एक बात बोल रही है कि हमें कोई समझ ही नहीं रहा है। दिमाग से सब चल रहे हैं लेकिन दिल से हमें कोई कश्मीरियों को समझने की जरूरत या जहमत उठा नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ केवल कश्मीरी को दिल से समझने की जरूरत है। हमारे पूरे देश के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ये लोग भी मानते हैं कश्मीरी कि भाई हमारे पास टूरिज्म है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था सारी की सारी चलती है, हमारे परिवार चलते हैं। लेकिन दिल से जब तक सरकार का जुड़ाव नहीं बनेगा, अभी तक केवल वोट की राजनीति यहाँ पर कश्मीर में चल रही है। लोग सोचते हैं नेता केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन जब तक नेता उनके सुख दुख की बातें शेयर नहीं करेंगे, चुनाव खत्म हो जाने के बाद में उसी तरह का वेलकम नहीं करेंगे जैसा चुनाव के पहले वोट मांगते समय करते हैं, तब तक आप दिलों में घर नहीं बना सकते हैं। और अभी पिछले 370 हटने के बाद पिछले 5 सालों में जो जनता की शिकायत है सबसे ज्यादा, वो कह रहे हैं चलो 370 हटा नहीं हटा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो राजनीतिक कारण है। लेकिन दिलों की जो दूरियां हैं वो अभी तक मिट नहीं पाई हैं। जब तक दिलों की दूरियां नहीं मिटेंगी, तब तक राज जो है वो मजबूत कैसे होगा, तब तक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब तक डर खत्म नहीं होगा, तब तक यहाँ का आम आदमी बाहर निकल कर कैसे आएगा। जिस दिन आम आदमी बाहर निकलेगा, उसी दिन सही प्रशासन, सही शासन चलेगा। उसी दिन असल में ये जम्मू कश्मीर जो है वो जन्नत कहलाएगा। प्रकृति ने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि हमारे बाकी के प्रदेशों के पास वो चीज नहीं है जो जम्मू कश्मीर के पास है। हमारी एसेट है ये बहुत बड़ी हमारे देश की, इसका हमें टेक केयर करना चाहिए। हमारे नेताओं को, पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी हमारे इनिशिएट करते हैं, हमारी लीडरशिप है, उसको ध्यान देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाने के लिए हमें 4-5 बड़े एफर्ट्स करने हैं। अगर वो किए जाएं तो यहाँ की जनता भी खुश रहेगी, हम सब खुश रहेंगे, हमारा देश भी खुश रहेगा, और यहाँ पर जन्नत का जो सपना है या जो जन्नत बोला जाता है उसको हम साकार कर पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, नए मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।